नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 11वीं के विषय गणित का आपको रिवीजन टेस्ट के पेपर का आपको मैं संपूर्ण हल बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो आपको सामने पेपर दिख रहा है इसका मैं आपको पूरा का पूरा हल बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको पहले क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहले क्वेश्चन में आपको सही विकल्प दिए गए हैं, इन सही विकल्प में से आपको ठीक है चुनना है। तो देखिए पहले में आंसर आएगा रिक्त समुच्चय, दूसरे में आंसर आएगा उप समुच्चय, तीसरे में आंसर आएगा 4π/3, चौथे में आंसर आएगा 18, पाँचवें में आंसर आएगा प्लस माइनस करनी में 2i। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 का पहले में आंसर आएगा बड़े कोष्ठक के अंदर A B C, दूसरे में आंसर आएगा P×Q, तीसरे में आंसर आएगा फैक्टोरियल n/n -r। ठीक है, चौथे का आंसर आएगा 1, पाँचवें में आंसर आएगा -4/5 <x <2। ठीक है, तो आप चलिए खटाखट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं वीडियो को रोक रहा हूँ, तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में आपको सत्य असत्य, सत्य या फिर असत्य लिखना है। तो चलिए पहले में आएगा सत्य, दूसरे में आएगा असत्य, तीसरे में आंसर आएगा सत्य, चौथे में आंसर आएगा असत्य, पाँचवें में आंसर आएगा सत्य। ठीक है, तो खटाखट से अपनी कॉपी में लिखते जाइए। क्वेश्चन 4 में आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला है n/c आधार में r, तो बराबर हो जाएगा n/ कोष्ठक में n - r क्रॉस r। ठीक है, सेकंड है कोष्ठक में a+iv बराबर हो जाएगा करनी के अंदर a का वर्ग धन b का वर्ग। ठीक है, तीसरा है sin c + sin d, इसका सूत्र लिखना है आपको, तो बराबर होता है 2 sin कोष्ठक में c + d/2 × cos c - d/2। ठीक है, ये कोष्ठक में है। चौथा है sin 75 बराबर इसका मान हो जाएगा करनी 3 धन 1/2 करनी 2। ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन यहाँ पर मिस हो गया, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा इसका आंसर। क्वेश्चन 5 में आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहले में आंसर आएगा कोस कोष्ठक में c + d/2 का हो जाएगा कोस कोष्ठक में d - c/2। दूसरे में होगा 3 sin x का होगा 4 sin qx। तीसरे में मापांक बराबर से करनी में x² + y² कोमा कोणांक थीटा बराबर से tan 1 y/x। ठीक है, चौथे में होगा n/2 + 1, पाँचवें में आंसर होगा 0। ठीक है, तो आप खटाखट से इसको अपनी कॉपी में लिखते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन 6 को हमने सोल्व कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है a बराबर से बड़ा कोष्ठक में a, i, u, o, u। b में आपको लिखना है बड़ा कोष्ठक में a, b, c। इतना लिख लिया। फिर आपको नीचे लिखना है, ज्ञात करना है a संग b बा a सर्वनिष्ठ v। तो फिर आपको नीचे लिखना है a संग b बराबर से बड़ा कोष्ठक में a, e, i, o, u संग दूसरे बड़े कोष्ठक में a, b, c। इतना लिख लिया। फिर आपको नीचे बराबर में लिखना है बड़ा कोष्ठक में a, e, i, o, u, b, c। इतना लिख लिए। फिर आपको नीचे लिख देना है a सर्वनिष्ठ b बराबर से बड़ा कोष्ठक में a, e, i, o, u फिर सर्वनिष्ठ बड़ा कोष्ठक में a, b, c। इतना लिख लिया। फिर आपको नीचे आंसर भी लिख देना है a सर्वनिष्ठ b बराबर बड़ा कोष्ठक में a, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 में हमने सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ n a बराबर से है 4 तथा n b बराबर से है कोष्ठक में p, q, r, तो बराबर से आपको लिख देना है 3। इसलिए n
कोष्टक में ए क्रॉस बी बराबर एन ए क्रॉस एन बी, तो बराबर से हो जाएगा 4 क्रॉस 3, 4 गुणित 3 बराबर से होगा 12। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 8 का हल देख लीजिए। यहाँ पर आपको हल में लिखना है साइन की घात 3/5/3, तो साइन 31 गुणित 180/3, 3 से कटा 180 60 बार। ठीक है, फिर आपको नीचे लिख देना है साइन 31 गुणित 60, नीचे लिख देना है साइन 1860। ठीक है, 31 और 60 का गुणा करने पर कितना आएगा, 1860 आएगा। फिर नीचे आपको लिख देना है साइन कोष्टक में 5 गुणित 360 माइनस 60, तो आंसर में नीचे आएगा माइनस साइन 60। ठीक है, तो माइनस में साइन 60 की वैल्यू होती है करनी 3/2, यही आपका आंसर होगा। अब देख लीजिए आप क्वेश्चन 9 का हल देख लीजिए। यहाँ पर आपने सोल्व करा, बराबर में लिखना है आपको कोष्टक के अंदर 1 + i का होल की घात 4। फिर नीचे अगले स्टेप में आपको लिखना है बड़ा कोष्टक की घात 2, अंदर लिखना है कोष्टक में 1 + i का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में आपको बड़ा कोष्टक की होल घात 2 लगाए, फिर अंदर लिखना है आपको कोष्टक के अंदर 1 + i² + 2i। ठीक है, फिर आपको नीचे अगले स्टेप में लिखना है बड़ा कोष्टक की होल घात 2, अंदर लिखना है, ठीक है, अंदर कोष्टक में लिखना है 1 + -1 + 2i। फिर अगले स्टेप में आपको लिखना है बड़ा कोष्टक की होल घात 2, अंदर लिखना है 1 - 1 + 2i। अगले स्टेप में सोल्व हो जाएगा ये बड़ा कोष्टक की होल घात 2, अंदर हो जाएगा एक में से गया 0 धन +2i। ठीक है, अगले स्टेप में आएगा 2i का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, 4, ठीक है, 4i की घात 2। ठीक है, 4 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में लिख देना है आपको 4 धन 0i, इतना आपको लिख देना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 का हल देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 10 का हल में है nc आधार में 8 बराबर से आएगा nc आधार में 2, तो बराबर में आपको लिखना है nc आधार में n-8 बराबर nc आधार में 2 बराबर n-8 हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर से 2 धन 8 हो जाएगा, n बराबर से 10 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 11 का हल देख लीजिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना दिया है समुच्चय कोष्टक में a, b, c ज्ञात करना है उप समुच्चय, इसलिए उप समुच्चय बराबर से आएगा a, b, c, तो बराबर से नीचे हो जाएगा कोष्टक में ab, कोष्टक में bc, कोष्टक में ca, तो बराबर से नीचे हो जाएगा कोष्टक में a, b, c इंटू कोष्टक में 5, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन 12 का हल देख लीजिए। यहाँ पर आपको लिखना है दिया है g बराबर से कोष्टक में बड़ा कोष्टक में 7,8, h बराबर से बड़ा कोष्टक में 5,4,2 ज्ञात करना है, लिखना है g क्रॉस h बराबर से क्वेश्चन मार्क, इसलिए आपको लिखना है g गुणित h बराबर से बड़ा कोष्टक में 7,8 गुणित बड़ा कोष्टक में 5,4,2। अगले स्टेप में आपको सोल्व करना है, बड़ा कोष्टक में आपको लिखना है 7,5 बड़ा कोष्टक में 7,4 बड़ा कोष्टक में 7,2। अगले स्टेप में आपको लिखना है बड़ा कोष्टक में 8,5 बड़ा कोष्टक में 8,4 बड़ा कोष्टक में 8,2, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन 13 का हल है, आपको लिखना है साइन कोष्टक में x + y बटे साइन x कोष्टक में x - y बराबर से हो जाएगा 10x + 10y बटे 10x - 10y, इतना लिखना है। फिर अगले स्टेप में आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो उसके अगले स्टेप में आपको लिखना है साइन x + y अपन साइन x - y। इसके अगले स्टेप में आपको लिखना है साइन x इंटू कोस y प्लस कोस x इंटू साइन y बटे साइन x इंटू कोस y माइनस कोस x इंटू साइन y। ठीक है, अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, कोस x और कोस y से आपको भाग दे देना है, तो लिखना है आपको साइन x इंटू कोस y अपन कोस x इंटू कोस y। ठीक है, बटे साइन x इंटू कोस y बटे कोस x इंटू कोस y। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है धन कोस x
इंटू साइन वाई बटे कोस एक्स इंटू कोस वाई वटे सभी के वटे में माइनस यहाँ पर लिखना है, माइनस आपको लिखना है कोस एक्स इंटू साइन वाई बटे कोस एक्स इंटू कोस वाई। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। फिर अगली स्टेप सोल्व करना है आपको साइन एक्स बटे कोस एक्स प्लस साइन वाई अपॉन कोस वाई। फिर आपको सभी के में लगाना है बटा, फिर लिखना है साइन एक्स बटे कोस एक्स माइनस साइन वाई बटे कोस वाई। अगले स्टेप में आपको लिखना है टेन एक्स प्लस टेन वाई बटे टेन एक्स माइनस टेन वाई। यही आपका राइट हैंड साइड होगा, इसलिए हमने इसको आंसर के रूप में लिख दिया है लेफ्ट हैंड साइड बराबर से राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 30 का आपको हल मिल गया। अब क्वेश्चन 14 देख लीजिए। ठीक है, आपको लिखना है 2 माइनस 3i माना जेड बराबर से 2 माइनस 3i, तब जेड बार बराबर से हो जाएगा 2 प्लस 3i तथा मोड ऑफ जेड का स्क्वायर बराबर से 2 का स्क्वायर धन माइनस 3 का स्क्वायर, तो बराबर से हो जाएगा 4 धन 9 बराबर से हो जाएगा 13। इसलिए 2 माइनस 3i का गुणन प्रतिलोम, तो जेड इनवर्स बराबर सूत्र होता है जेड बार बटे मोड ऑफ जेड का स्क्वायर बराबर से आपको लिख देना है 2 प्लस 3i अपॉन 13। फिर आपको लिख देना है 2 बटे 13 धन 3 बटे 13i। यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्नों के हल आपको मिल गए होंगे अच्छी तरीके से। इसके अगले पार्ट में आपको प्रश्न 15 से बताऊंगा प्रश्न 26 तक। तो आपको वीडियो अगर थोड़ा सा पसंद आया तो हमारे वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। चैनल पर पूरी जानकारी दी जाती है। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तक 11वीं क्लास की पूरी पढ़ाई जाएगी। कक्षा 11वीं की पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स, पूरी मैथ्स, पूरा बायो ऑल टोटल कक्षा 11वीं का चैनल है। पूरी नकल बताई जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा और साथ साथ तुमको चुनिंदा क्वेश्चन में बताऊंगा वार्षिक के हिसाब से। और अगर तुमने उतने क्वेश्चन पढ़ लिए 100 क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में फंसेंगे, है ना। सुन लो बच्चा लोग, अच्छे से पढ़ो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।